Hello students, welcome to my next video. So today I'm going to complete exercise 3.2. In my last video I have completed only up to question number 10 और जो remaining question था शायद आप लोगों ने बनाया होगा उसको, ठीक है? अगर नहीं बना तो पूछ लेना, ठीक है? So today I'm going to start with question number 12 of 3.2, ठीक है? Question number 11 मैंने नहीं किया, 11 is easy, try. ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है? So in question number 12, what is given? 3 into matrix this equal to matrix this plus this. Find the values of x, y, z and w. So here we have to find x, y, z and w. मतलब x, y, z और w का वैल्यू क्या होगा? We have to find it by using given what matrix equation. ठीक है? तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे. तो गिवन इक्वेशन क्या है? 3x y z w इक्वल टू x 6 minus 1 2w प्लस 4x plus y z plus w and 3. ठीक है? ओके, राइट. कैसे सॉल्व करेंगे है ना? सो बिफोर दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई द दिस मैट्रिसेस. इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करना है? ऐड करना. देन हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 एंड द मैट्रिक्स, राइट? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? विद ईच एंड एवरी एलिमेंट. बताया था ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो 3 into x it will be what? Thrice x, thrice y, thrice z and thrice of w. ठीक है? Equal to add these two matrices x plus 4, then 6 plus this, so 6 plus x plus y, then this plus this minus 1 z plus w, this plus this will be 2w plus. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार देखो, चेक कर लो, ठीक है? राइट? ओके. आफ्टर दैट क्या करना है? इसके बाद हम क्या करेंगे? वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो इक्वलिटी है मतलब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है. एंड व्हाट इज द कंडीशन? टू मैट्रिसेस इक्वल कब होता है? जब उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? सेम. इसका मतलब वी कैन राइट व्हाट? ये 4 है ना, दिखने में तो y लग रहा है, ठीक है? सो नाउ आई कैन राइट व्हाट? 3x equal to x plus 4. Is it correct? ठीक. 3y equal to this. 3y equal to 6 plus x plus w. ठीक. This equal to this. That is what? 3z equal to minus 1 plus z plus w. Next, 3w twice of w I can say equal to twice of w plus. Is it correct? ठीक है? क्या क्या मैंने इसमें सिंपली क्या क्या कंपेयरिंग किया. कैसे कंपेयरिंग? विद रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, राइट? इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है. तब जाके हमको ये 4 इक्वेशन मिला. एंड बाय सॉल्विंग दिस 4 इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z और w निकालना है हमको. ठीक है? यहाँ तक सॉल्व कर लो. कितना आएगा भैया? 2x equal to 4, तो x equal to 2 आया, राइट? अब इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा? तो 3y y इधर आया, कितना हो गया? 3y minus y equal to 6 plus x. ना x का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ बिठा दो. तो ये हो जाएगा twice y equal to 6 plus 2. ठीक है? तो 2y equal to कितना आएगा? 8. सो y equal to कितना आया? 4. ठीक है? यहाँ तक इसका मतलब x और y निकल चुका, राइट? अब हमको z और w निकालना है. सो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर w का वैल्यू हम यहाँ बैठाएंगे. ठीक है? तो ये कितना होगा? 3w minus 2w twice of w equal to 3. So I can say w equal to कितना है? 3. चेक कर लो. ठीक. अब w का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे. तो बिफोर दैट तो सिंपलीफाई करते हैं. z इधर आएगा, तो 3z minus z equal to minus 1 plus w आया.
सो ट्वाइस ऑफ z इक्वल टू कितना है -1 प्लस 3 आएगा, यहां से मैंने बिठाया, ठीक है। तो कितना आया, ट्वाइस z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। Means I got all the values, therefore I can write what, x equal to y equal to 4, z equal to 1 और w equal to 3। चेक कर लो आंसर, ठीक, ठीक है यहाँ तक, तो देख लो और नोट कर लो। Then I'll start with the next question. This is question number 13. Let's see another question. That is question number 13. अब देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है fx equal to this, it's a function, कैसा फंक्शन, मैट्रिक्स फंक्शन है, राइट। प्रूव करना if fx equal to this, then we have to show that fx into fy equal to f of x plus y, ठीक। तो ऑलरेडी हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैं फंक्शन नहीं बताऊंगा आपको, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज है तो हम वो सीखेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है वहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन, उसका आइडेंटिटी यूज होगा, मतलब जितना फॉर्मूलाज है आपको जानना चाहिए जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था और 10 में पढ़ा, राइट, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आपको वही काम आना है, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, बीच में हमको अटक जाना पड़ेगा, देन अगेन वी हैव टू मूव टू क्लास 11, तब समझ में आएगा ये, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम मैट्रिक्स का क्या यूज करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज करेंगे, देखते हैं। तो fx इज गिवन, राइट, अगर fx ये है तो हमने पढ़ा ना फंक्शन, अगर fx इक्वल क्या होता है, सपोज x स्क्वायर होता है तो fy क्या होगा, y स्क्वायर होगा, करेक्ट। f1 क्या होगा, 1 स्क्वायर, f2 क्या होगा, 2 स्क्वायर। क्या किया मैंने, जस्ट x को रिप्लेस किया, x fx इक्वल अगर x स्क्वायर है तो y, तो x के जगह क्या आ जाना है, y, f1 मतलब x के जगह 1 आ जाएगा, f2 मतलब x के जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कैसे, अब देखते हैं, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक। अच्छा, तो fy, यहाँ पे हमको fy की जरूरत है, सो लेट्स सी दैट इज माय सॉल्यूशन, ठीक है। तो नाउ मैं क्या लिखूंगा, fy इक्वल क्या हो जाएगा, अगर fx ये है, fy क्या होगा, चेक कर लो, क्या करना हमको, जहां पे x से रिप्लेस में व्हाट, y, तो क्या हो जाएगा, ये cos y होगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, और ये 0, ये क्या हो जाएगा, साइन y, और ये क्या हो जाएगा, cos y, और ये क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 0 है, करेक्ट है, चेक कर लो भैया, सही है, राइट। तो ये आ गया मेरा fy, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका जरूरत है, राइट। इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी इट इज fx है गिवन, fy ये fy है, और राइट हैंड साइड कैसा होगा फिर, राइट हैंड साइड क्या है मेरा, f ऑफ x प्लस, क्या करना है, f ऑफ x प्लस y, कैसे निकलेगा f ऑफ x प्लस y, क्या करना है, यहाँ पे जो x है उसको रिप्लेस करेंगे बाय व्हाट, x प्लस y, सो इट विल बी व्हाट, cos ऑफ x प्लस y, सही है। फिर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x प्लस y, फिर 0, फिर क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस y, फिर cos ऑफ x प्लस y, देन इट विल बी व्हाट, 0 आएगा, 0 0 1, सही है, चेक कर लो भैया, सही है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना हमको, f ऑफ x मल्टीप्लाई विद f ऑफ y इक्वल टू दिस, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट, दिस इनटू दिस, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स, cos x माइनस sin x, 0 sin x, देन आएगा cos x, 0 0 0 1, ये हो गया मेरा fx, सही है, राइट। देन fy आएगा, fy कौन सा है, दिस वन इज fy, cos ऑफ y माइनस sin ऑफ y, 0, then it will be sin y, it will be cos y, 0 0 0 1,
इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, सही है, एक्स प्लस वाई कौन सा है, ये है, राइट। सो आई राइट व्हाट, cos ऑफ x प्लस वाई देन माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो, दिख रहा है सबको, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो 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 वन, ठीक है यहां तक, ठीक। सो दिस वन इज ओवर, दिस वन इज एफ वाई एंड दिस वन इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका मतलब एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू ये प्रूव करना। चेक कर लो भैया, फिर से बोलता हूं, ठीक है, गिवन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू दिस, देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। एफ एक्स मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो एफ वाई क्या हो जाना, जहां पे एक्स था मैंने क्या किया, रिप्लेस बाय वाई, तो क्या हो जाएगा, cos y माइनस sin y, जीरो, sin y cos y, जीरो 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 वन, देन f of x plus y क्या हो जाएगा, x is replaced by what, x plus y, बाकी सब सेम है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। तो we'll start with the left hand side, then I'll prove the right hand side, बस यही करना, क्लियर, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और मैं क्या प्रूव करूंगा, आरएचएस प्रूव करूंगा, ठीक है, इसका मतलब ये प्रूव करूंगा, सही है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो वेरी केयरफुली मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस, इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। रूल क्या था मल्टीप्लाई करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो कितना आएगा, cos x मल्टीप्लाई विद cos y, तो ये हो जाएगा cos x into cos y, ठीक है। फिर आएगा सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई, दैट इज प्लस माइनस sin x into sin y, ठीक है। फिर प्लस जीरो इंटू जीरो क्या आना भैया, इसको जीरो आना, राइट, एंड दैट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट विल बी प्लस, अभी माइनस, तो माइनस आना इधर, माइनस व्हाट, माइनस cos x sin y, ठीक है। फिर प्लस माइनस, फिर से माइनस आएगा, माइनस sin x into cos y, फिर जीरो इंटू वन इट विल बी जीरो, लिखने की जरूरत नहीं एक्चुअली, जीरो अंडरस्टूड है, ठीक। फिर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x मल्टीप्लाई विद जीरो, क्या आएगा भैया, जीरो, देन sin x मल्टीप्लाई विद जीरो, जीरो, वन, जीरो मल्टीप्लाई विद वन, जीरो, ठीक है यहाँ तक। तो इसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। देन मूव ऑन टू सेकंड रो सेकंड कॉलम, sin x into cos y, ठीक है, प्लस cos x into sin y, ठीक, प्लस जीरो इंटू जीरो, ठीक। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस, माइनस है तो sin x into sin y, फिर cos x into cos y, प्लस cos x into cos y, ठीक। फिर आएगा जीरो इंटू साइन एक्स, जीरो, cos x इंटू जीरो, जीरो, एंड जीरो इंटू वन, जीरो, करेक्ट, ठीक। उसके बाद आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू cos y, जीरो, जीरो इंटू साइन y, जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो, ठीक। थर्ड रो सेकंड कॉलम, जीरो इंटू दिस साइन y, क्या आना भैया इसको, जीरो आना, जीरो इंटू cos y, जीरो, देन वन इंटू जीरो, जीरो, करेक्ट, ठीक है ना यहाँ तक। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू जीरो, जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो, और वन इंटू वन इट विल बी वन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए, ऑलरेडी इतना तो हो चुका है हम लोग का, राइट। अब
क्या होगा। अब थोड़ा इसका ब्रैकेट ऑफ करते हैं हम। तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, नाउ दिस विल बी cos x into cos y माइनस sin x into sin y। ठीक है, इसका कैसा होगा, इन दोनों में से क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। sin x into cos y पहले लिख दिया और cos x into sin y। ठीक है, अब बोलोगे सर क्यों लिखा, क्यों पहले लिखा, है ना, देखेंगे हम क्यों पहले लिखा। ठीक, ये तो भैया 0 हो जाएगा ना, 0। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा sin x cos y प्लस cos x sin y। इसका क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखता हूं मैं, तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा ना, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, और ये 0, सही है, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा 1। अब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो चुका है, दैट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फिनिश्ड। अब इस्तेमाल करेंगे हम क्या, आइडेंटिटी, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। याद रखना ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, अगर आपने मैथ्स लिया तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आएगा कैलकुलस, यहाँ पे भी हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। तो पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन, तो उसमें भी है, फिर दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें भी लगेगा आपको, राइट। अगर मैथ्स है तो बी क्लियर, आपका ट्रिगोनोमेट्री क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला साफ कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब तक मेरा राइट हैंड साइड नहीं आया, अब आ जाएगा आराम से। अब कैसे आएगा देखते हैं। अब देखो ध्यान से, क्लास 11 में फॉर्मूला था, याद है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था cos ऑफ a प्लस बी। फॉर्मूला क्या था, याद करो, क्या है, व्हाट, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या x y है, यहाँ पे a b था, तो इसको a b अगर मान लेते हैं हम, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b फॉर्म में। इसका मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिखा, cos ऑफ x प्लस वाई। कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, अब इसके लिए फॉर्मूला था क्या, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। चेक कर लो भैया, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर ये उनको याद रखना, इसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स वाई है, यहाँ पे ए भी था, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसका मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस रहेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सही है। तो इसके जगह क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई आया, आएगी नहीं, सही है। ये तो 0 है, 0 रहेगा, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये फिर से सेम फॉर्मूला इसी की तरह आया गया है ना, दैट इज व्हाट, sin ऑफ x प्लस y फॉर्म। ये भी हो गया sin ऑफ x प्लस y, क्लियर है। ये भी क्या हो जाएगा, sin ऑफ x प्लस y, और ये फिर से कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म है, क्लियर है। तो क्या हो गया, cos ऑफ व्हाट, x प्लस y, ठीक है। ये 0 है तो 0 है, ये 0 0 1 0 0 1, करेक्ट है, ठीक है यहाँ तक, राइट। तो ये फॉर्मूला मैं साफ कर रहा हूँ, इसकी जरूरत हमको नहीं है, एक्चुअली मैंने इसको जस्ट रिमाइंड कराया आपको, है ना। तो प्लीज आप ट्रिगोनोमेट्री देख लीजिए दोबारा। तो फिलहाल हम लोग का वीडियो नहीं बना ट्रिगोनोमेट्री में, हम बना रहे हैं आराम से, तो ट्राई करेंगे जल्दी आ जाए वीडियो, ठीक है।
Now you can check. This is your what? This is your what? Your f of x plus y. Correct है? Check कर लो भैया. मैंने लिखा था ना f of x into f of y equal to f of x plus y equal to what? RHS. तो ये हो गया मेरा प्रूफ. ठीक है? सो यही था मेरा क्वेश्चन. तो समझ में नहीं आया तो फिर से देखना. ठीक है? इसके बाद अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करना. ठीक है? तो इसको पोज करो, नोट कर लो, देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है? बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है. क्या क्वेश्चन छोड़ा मैंने? देखो क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका है. 14 आप लोगों का काम है. ठीक है? 14 में सिंपली सो दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सिंपली हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है. तो आपने ट्राई करो उसको. ठीक है? और नंबर 2 में भी सेम है. ठीक है? नंबर 2 में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ट्राई करना है इसको. नंबर 15 और 16 देखो दोनों सिमिलर टाइप क्वेश्चन है. तो 15 थोड़ा सा सिंपल है. 16 सिंपल क्या है, एक स्टेप थोड़ा लंबा चौड़ा है. तो मैं 16 को करूंगा, आपको 15 ट्राई कीजिए. ठीक है? 15 में हमको सिर्फ फाइंड करना है और 16 में हमको प्रूफ करना है. ठीक है? तो मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3. प्रूव दैट a क्यूब minus 6a square plus 7a plus twice I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ये क्या होगा? एक्चुअली मैट्रिक्स से आएगा ना, क्योंकि जो हम अलजेब्रा कर रहे हैं वो मैट्रिक्स का ही कर रहे हैं. तो जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा. तो a मैट्रिक्स इज गिवन, वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. 15 आप ट्राई कीजिए. ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड, तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड एंड आई विल प्रूव राइट हैंड साइड. इसका मतलब मैं ये सॉल्व करने के बाद क्या आना पड़ेगा? 0 मैट्रिक्स आना पड़ेगा. क्लियर? सो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर है प्लस 7a है प्लस 2i है. इस स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस माइनस 6 को अंदर ले गया मैं, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i. ठीक है? अब मुझे क्या करना है? इन सब का वैल्यू निकालना है और निकालने के बाद हम यहाँ पुट करेंगे और अगर ये 0 आ गया देन मेरा प्रूफ हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा. ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ? इसको नंबर 1 इक्वेशन देता हूँ. अब मैं क्या करूंगा? वन बाय वन आई हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी टर्म इन टर्म. ठीक? तो पहले a क्यूब निकालेंगे. तो नाउ लिखो a क्यूब. कैसे निकलेगा? a क्यूब का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर इनटू a लिख सकते हैं. तो पहले मैं क्या करूंगा? a स्क्वायर निकालूंगा, फिर a. अब a स्क्वायर कैसे निकलेगा? दिस a स्क्वायर मींस व्हाट? a इनटू a. तो यही हमको फाइंड करना है. तो क्या यूज करूंगा मैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? तो फाइंड करते हैं कितना आएगा. तो पहले 1 0 2 0 2 1 2 0 3 a मैट्रिक्स a इनटू a. पहले a स्क्वायर निकालूंगा मैं, फिर से आएगा a मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3. दैट इज a स्क्वायर इनटू a. करेक्ट? ठीक? तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है? तो क्या रखा रूल? तो फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम कांसेप्ट. तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा होगा ये. तो 1 into 1 1 0 into 0 0 2 into 2 4. करेक्ट? चेक करते जाओ. ठीक है? नहीं गलती बात बोलना सर, गलत है. ठीक? उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0 0 into 2 0 2 into 0 0. ठीक? नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 2 2 आएगा, 0 into 1 0 आना, 2 into 3 6. ठीक है ना? ठीक है ना? फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0 आएगा, फिर 2 into 0 0 1 into 2 2. ठीक है? फिर 0 into 0 0 आएगा, 2 into 2 कितना 4 आना, 1 into 0 2 into 0.
ठीक, फिर सेकंड और थर्ड कॉलम 0 into 2 2 आएगा, 2 into 1 2 आएगा, ओ सॉरी कैसे आएगा भैया, 0 into 2 0 आ गया ना भैया, 2 into 1 2 1 into 3 3 करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 0 into 0 0 3 into 2 6 next 2 into 0 0 0 into 2 0 3 into 0 0 next third row third column 2 into 2 4 0 into 1 0 3 into 3 9 बस फिर into a आएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो ये था मेरा किसका वैल्यू a स्क्वायर है ना, a into a राइट, ये a है और ये भी a है, इसका मतलब ये जो क्या है a स्क्वायर राइट, क्या आएगा 4a 5 आ गया, ये कितना आएगा 0, ये कितना आया 8, ये कितना आया 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना 5, ये कितना आया 8, ये 0 और ये कितना है 9। So that is the value of a square। क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज a स्क्वायर हमको चाहिए, हम फिर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू यही है, याद रखना, इसको नोट कर लो क्योंकि इसका वैल्यू हम डायरेक्ट यहां यूज करेंगे, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड a क्यूब, मैं a क्यूब निकाल रहा हूं, इसका मतलब फिर से a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो a स्क्वायर आ गया ना, therefore मैं यहां पे एक काम करता हूं, a स्क्वायर का वैल्यू लिख लेता हूं, a स्क्वायर कितना आया 508 245 और 80, ठीक है, ठीक। तो इसको मैं साफ कर लूं इनटू a, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा a का वैल्यू, नाउ a मैट्रिक्स इज दिस, फिर से a से मल्टीप्लाई करना हमको, क्या आएगा 102 फिर 021 फिर 203, ठीक, फिर से मल्टीप्लाई करना a स्क्वायर इनटू a, देन आई विल गेट व्हाट a क्यूब, ठीक। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 into 1 कितना आना है, इसमें यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां तो 5 into 1 equal to 5 0 then 16, ठीक है, नोट करते जाओ, खुद करते जाओ, ठीक है, तब पता चलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 into 0 it will be 0 plus 0 into 2 0 8 into 0, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 into 2 10 0 into 1 0 and 8 into 3 it will be 20, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 आएगा, 4 into 0 0 आएगा, 5 into 2 10, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0 आया, 4 into 2 8 आया, प्लस 5 into 0 0 आएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉलम 2 into 2 4 प्लस 4 into 1 4 2 4 15, ठीक, ठीक। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉलम 8 into 1 it will be 8 plus 0 plus 30 into 2 26, फिर आएगा कितना this into this third row second column 8 into 0 0 then 0 into 2 0 then 30 into 0, take third row third column 8 into 2 16 plus 0 into 2 1 0 30 into 3 39, so that is my a square into a, तो ये आया मेरा राइट, a स्क्वायर अगेन मैंने मल्टीप्लाई किया a के साथ, तो ये आया। अब देखो कितना आएगा, सो a क्यूब कितना होगा मेरा, कितना आया चेक कर लो, 5 plus 6 21, ये 0 आएगा, फिर 34 राइट, ये कितना आया 12
ये 8, ये कितना है 8 15 23 है ना 23, then 34, then it will be 0 and it will be what 55, correct. So now you can see, देखो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें a क्यूब का वैल्यू निकल चुका है, a स्क्वायर यहीं से निकल गया, a गिवन है, i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये अंडरस्टूड है अगर ये 3/3 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा 3/3 होगा, राइट. तो ये आई भी क्या होना है इसको ऐसा होगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नहीं देखा तो वीडियो देखना, ठीक है. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है. तो अब क्या करना है हमको, इनका वैल्यू हमको इक्वेशन 1 पे डालना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं. अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली इट्स माय मिस्टेक, ठीक है. तो ये साफ कर लेता हूं, इसको नोट कर लेना, ठीक. So now you can see from 1 I can write from 1 LHS equal to a cube का वैल्यू है ना, सही है बेटा. कितना आएगा 21 0 24, ठीक है ना, 12 8 23, ठीक, 34 0 55, ठीक है, प्लस -6 इंटू a स्क्वायर का वैल्यू 508, देन 245, देन 8013, ठीक है. फिर प्लस 7 इंटू a मैट्रिक्स कौन सा है इस गिवन मैट्रिक्स 1 0 2, देन इट विल बी व्हाट 0 2 1, इट विल बी 2 0 3, ठीक है. यहाँ तक ठीक है. अब मैं ये साफ कर लेता हूँ, ठीक है. इसको नोट कर लेना, मैं साफ करता हूँ, ठीक है, नहीं तो जगह नहीं होगा फिर, ठीक. उसके बाद क्या बचा 2i प्लस 2 इंटू आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ठीक है. यहां तक करेक्ट. अब इस सारे मैट्रिक्स को हमको क्या करना है सिंपलीफाई करना है, उसके बाद देखना क्या आएगा 0 आएगा, अगर नहीं आया तो मेरी गलती, ठीक है. तो देखते हैं. सो ये तो सेम रहेगा 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 है ना. फिर -6 स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 6 into 5 ये होगा -30, देन 0, देन -48, देन -12, देन -24, देन -30, देन -48, ये तो 0 होगा और ये माइनस कितना आएगा 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 7 8, ठीक. ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 7 0 14 0 14 7, ये 14 0 21, ठीक है ना. ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा इसको 2 0 0 0 2 0 0 0 2. बस अब क्या करना है आपको ऐड 4 को क्या करना है ऐड करना है. कैसे ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये इट विल बी व्हाट 21 -30 प्लस 7, ठीक है. अच्छा कैसे करता है इसको आराम से करता है मैं. तो पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं. 0 प्लस 0 ये 0 हो जाना, 34 दिस 34 -48, ठीक है. फिर 12 प्लस -12, then 8 plus -24, 23 -30, फिर 34 -48, फिर 0 plus 0, फिर 55 -70, ठीक है. और प्लस ये सेम रहेगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ये भी सेम रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना. ये मैट्रिक्स फिर से लिखना है, फिर से लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिखता,
ठीक है, चलेगा ना? चलो, तो एक काम कर लो, ये साफ कर देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है? तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन साफ, ये भी हो गया साफ, है ना? तो इसका भी सफाई करते हैं, ठीक है? तो कभी बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना, अब क्या करें, है ना? चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं फिर क्या आएगा मेरा। अब 21 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा? -9 आएगा। फिर 0 आएगा। फिर 34 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा? -14। ठीक है ना? ठीक है, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 -16, फिर -7, फिर 34 कितना आ गया? -14, ये 0 आएगा और ये कितना आ गया? 3, 23। ठीक है, प्लस प्लस क्या करना है अब एक काम करते हैं, इन दोनों को यहीं पे ऐड करके मैं लिखता हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, कितना आएगा? 7 + 2, 7 + 2, 0 + 0, 14 + 0, 0 + 0, 0 आएगा। 14 + 2, फिर 7 + 0, फिर 14 + 0, फिर 0 + 0, फिर 21 + 2। ठीक है, ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कितना आएगा? ये 9 आएगा। ये कितना आएगा? 0, 9, 0। ये कितना आएगा? 14। ये कितना आया? 0, 16, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद 0, उसके बाद 23। सही है, करेक्ट है यहाँ तक? अब फिर इन दोनों को ऐड करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये -9 + 9 हो गया, फिर 0 + 0, 0 आ गया, -14 + 14, 0 + 0, -16 + 16, -7 + 7, -14 + 14, 0 + 0, -23 + 20। देखो भैया सारा करेक्ट आ गया, सारा। ठीक है, कैंसल कैंसल, ये तो 0 होगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल और ये कैंसल। तो क्या आया मेरा अल्टीमेटली आंसर? इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड दैट इज माय जीरो मैट्रिक्स एंड दैट इज माय राइट हैंड साइड। देख लो, और यही मेरा हो गया प्रूफ। सही है, ठीक है ना? मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, बस यही था मेरे काम। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो 17 में हमको क्या करना है कि a का वैल्यू गिवन है, a इज अ मैट्रिक्स, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन 2/2, क्योंकि यहाँ पे भी 2/2 है। तो बोलता है फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i। तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, k इज अ स्केलर। ठीक है, तो अब इसका यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन में क्या है? गिवन है इज व्हाट? a स्क्वायर इक्वल टू क्या? ka माइनस 2i, है ना? ये गिवन, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर इक्वल टू ka प्लस माइनस 2i। ठीक है, इसको मैं बनाता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे? a स्क्वायर का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू गिवन है, यहां पे डालो और ये कहता है। ठीक है, सिंपल। तो नाउ हमको क्या निकालना है? सबसे पहले a स्क्वायर का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a इंटू a, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। तो a इज गिवन एज व्हाट? 3 minus 2 4 minus 2, again into a, it will be 3 minus 2 4 minus 2। क्या करना है इसमें? मल्टीप्लाई,
कैसे? मल्टीप्लिकेशन रूल पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस कर लो। तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? फटाफट करते हैं। 3 into 3 9, then -8, correct? Then first row second column 3 into -2 -6, then it will be +4, ठीक है? Second row first column, second row first column 4 into 3 12, then -8, correct? Then second row second column 4 into -2 -8, it will be +4, ठीक है? ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? 1 -2 4 -4, बस दैट इज द a स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a स्क्वायर ना 1 -2 4 -2, ठीक? नाउ k a निकालते हैं, मतलब k मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए मतलब गिवन मैट्रिक्स 3 -2 4 -2, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये? 3k -2k 4k -2k, करेक्ट है? चेक कर लो भैया, करेक्ट है ना? एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ k, सिंपल, ठीक है? एंड लास्टली हमको क्या निकालना है? ये व्हाट? -2 into i, -2i, तो -2 into 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये? -2 0 0 -2, ऐसे। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिसेस। क्या करेंगे अब? सिंपली इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यहां तक तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट, है ना? अब डालो इक्वेशन 1 में, तो इसको साफ करता हूं, इसको नोट कर लेना, ठीक है? हाँ, तो a स्क्वायर हो चुका है। आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन 1, साफ कर लेता हूं और ये साफ, ठीक है? आगे बचा मेरे पास, ये बचा -2 into i। नाउ फ्रॉम 1, फ्रॉम क्या हो जाएगा? 1, ये हो गया साफ। a स्क्वायर आ चुका है ना? डालो, कितना आया? 1 -2 4 -4, ठीक है? ये आगे के कितना होगा? ये 3k -2k 4k -2k, ठीक है? यहाँ तक प्लस -2i निकल चुका है, -2 0 0 -2। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, और क्या निकालना है हमको? वैल्यू इसका निकालना है, a का, ठीक है? तो कर लो इन दोनों को ऐड, कितना हो जाएगा ये तो 1, ये तो सेम ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 3k -2 होगा ना? ये कितना हो जाना है? 2k -2k, ठीक है? ये 4k होगा, और ये कितना होगा? -2k -2। इसके बाद क्या करेंगे? अब क्या करना है? सिंपली कंपेयर, दोनों इक्वल है, इक्वल मैट्रिसेस है, तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग इलेवन क्या होगा? सेम होगा। तो नाउ आई कैन राइट व्हाट? नाउ आई कैन राइट 3k -2 = 1, सही है? ये और ये इक्वल होगा, दैट इज आई कैन राइट -2k = -2। फिर ये और ये एलिमेंट, दैट इज 4k = 4। फिर ये और ये एलिमेंट -2k -2 = -। सॉल्व करो, देखो ये चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे, सो दैट विल गेट द सेम आंसर। समझ में आया ना? k का वैल्यू एक ही आना है। अब 4 इक्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग आएगा, सेम क्वेश्चन के लिए सेम ही आना पड़ेगा, राइट? तो इसको कर लो सॉल्व, कितना आता है? 3k = 3 k = 1, इसका मतलब यहाँ पे भी k = 1 आना, आगे ना? कैंसिल, k = 1, ये भी 1 आएगा, यस, ये भी 1 आएगा, क्या देखने इधर जाएगा? -4 + 2 -2k = -2, कैंसिल, k = कितना आया? 1, इसका मतलब सही, राइट? तो हम एक ही निकालेंगे एक साथ में, चलेगा, एक ही से काम चल जाएगा, 4 नहीं निकालना, राइट? सो यही था मेरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझना आपको, उसके हिसाब से करना। जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस का हमने पढ़ा ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, मेरे पहले वीडियो में जाइए और देखिए, जहां समझ में नहीं आता
you can comment. ठीक है, तो that is question number 17. So please pause the video, then I'll start with the next question. ठीक, next question is question number 18. ठीक है, question number 18 है next. तो देखो क्या बोलता है ये. तो given है कि A matrix is this and I is the identity matrix of order 2. I कैसा है? Identity matrix है, order 2 है. And show that I plus A equal to I minus A multiply with the matrix space. ये प्रूव करना है. देखो फिर से ट्रिगोनोमेट्री आ गया. सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की बहुत जरूरत है, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, बहुत तकलीफ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको LHS इक्वल टू फिर RHS प्रूव करना है. ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा. नाउ LHS इक्वल टू क्या है? I प्लस A. ठीक, I क्या है? I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. I का ऑर्डर क्या होगा? 2/2, मतलब ये होगा. मैट्रिक्स A कौन सा है? दैट इज द मैट्रिक्स 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0. ठीक, इन दोनों को क्या करना आपको? ऐड. ठीक है, तो 1 plus 0 1 होगा. 0 plus minus 10 alpha by 2, तो minus 10 alpha by 2 होगा. 0 plus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 होगा. 1 plus 0 तो क्या होगा? 1. इसका मतलब दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करना नहीं है हमको. राइट, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इक्वल टू है I minus A multiply with the matrix cos alpha minus sin alpha और cos of alpha. I same identity matrix of order 2 1 0 0 1 plus इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस A माइनस ऑफ 1 into A मैट्रिक्स ये है 0 minus 10 alpha by 2 10 of alpha by 2 0. सही है. उसके बाद ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट यूज कर लो, है ना. तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद आएगा साइन अल्फा cos ऑफ अल्फा. ठीक है, यहाँ तक जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं. लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है. राइट हैंड साइड भी यही आना है, या तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है बस. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? तो 1 0 0 1 प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 10 अल्फा बाई 2 हो गया, ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो गया और ये तो 0 ही रहेगा. ठीक है, यहाँ तक. फिर यही मैट्रिक्स रहेगा सेम. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम, है ना. तो पहले मैं ही ब्रैकेट का अंदर वाला सिंप्लीफाई करता हूँ. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन मल्टीप्लाई. अब ऐड करो, कितना आएगा ये? इट विल बी 1 plus 0 प्लस इट विल बी 10 अल्फा बाय 2, इट विल बी माइनस 10 अल्फा बाय 2, इट विल बी 1 मल्टीप्लाई विद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos. ठीक है, यहाँ तक. ठीक है, इसका मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है. इसका मतलब करना पड़ेगा हमको, राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है. अब मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए ये प्रूव करूंगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, तो आराम से करो, देखते जाओ क्या हो रहा है. ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट? राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? ये. अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ. ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लेना. करेक्ट. ठीक है, साफ करो. चलो, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड. 1 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2 और 1.
ठीक है। और ये जो राइट हैंड साइड है मैं इसको यहां लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं साफ। सो माय राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना आया 21 tan of alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 और ये आएगा हमारा cos alpha minus sin alpha, फिर आएगा sin alpha, फिर आएगा cos alpha, ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, करेक्ट। चलो, तो यहां तक समझ में आया होगा ना, राइट। अब दिस इक्वल टू दिस हमको प्रूफ करना है, अगर हो गया तो सही है, नहीं है तो फिर करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into cos alpha, so it will be cos alpha, tan alpha by 2 प्लस हो जाएगा ये tan alpha by 2 और क्या हो गया sin alpha, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into minus sin alpha plus tan alpha by 2 into cos alpha, ठीक है। फिर this into this, तो minus tan alpha by 2 cos alpha plus sin alpha, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin alpha into tan alpha by 2 plus cos alpha। यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने इसको क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कुछ। अब आएगा दिक्कत, क्यों? अब यहाँ से हमको करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। उसके लिए हमको चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे बहुत तकलीफ होगा आपको, ठीक है। क्लियर? देखते हैं, जितना हो सके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और रिकॉल द फॉर्मूलाज बोलूंगा थोड़ा सा जहाँ जो जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। अब पहला एलिमेंट 1 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, ये है। इसका मतलब ये एलिमेंट कितना होना पड़ेगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या लाना है, 1 लाना है। उसी तरह 1 यहाँ पे है, इसका मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन भी 1 होना है, ठीक। इसका मतलब ये दोनों जो एलिमेंट है इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या आना है, 1, करेक्ट, ठीक। अब देखो ये दोनों क्या सेम एलिमेंट है या अलग अलग है। देखो cos अल्फा प्लस tan अल्फा इनटू sin अल्फा, ठीक है। tan अल्फा बाय 2 इनटू sin अल्फा यहाँ पे भी सेम है। तो देखना ये दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम। ये आगे है, ठीक है, और ये यहाँ पे पीछे है, तो कोई चेंजेस नहीं है। मतलब ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है। इसका मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन हमको एक ही बार करना है, इसके लिए अलग इसके लिए अलग नहीं करना। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन सेम ही आएगा, मतलब दोनों इक्वल टू क्या आना है, 1। क्लियर? देखते हैं इसका माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 यहाँ पे तो बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस का डिफरेंस है, देखते हैं। माइनस sin अल्फा, यहाँ प्लस sin अल्फा, tan अल्फा बाय 2, ठीक है, माइनस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। बस ये दोनों भी सिमिलर है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, साइन पे डिफरेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर मैं और एक स्टेप लिखता हूं तो क्या ऐसा होगा, देखने में ये फर्स्ट एलिमेंट, इसमें ये तो सेम रहना इसको, ठीक है। इसमें मैं एक माइनस अगर कॉमन लेता हूं तो क्या ये देखने में ऐसा हो जाएगा, कैसा, sin अल्फा माइनस tan अल्फा बाय 2 इनटू cos अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, देख लो, नहीं ना, राइट, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इसको मैं आगे लिखता हूं तो sin अल्फा माइनस tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा। सही है? देखो भैया सही है ना, दोनों सेम है, बस माइनस कर दो। और ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, cos अल्फा प्लस क्या tan अल्फा बाय 2 इनटू sin अल्फा। सही है मेरे ख्याल से, राइट। देख लो, है ना, देख लो आराम से, ठीक। तो
अब हमको क्या करना है, इन दोनों को एक ही बार करेंगे, मतलब दोनों सेम है तो दोनों को दो बार सिंप्लीफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये दोनों भी सेम है, बस माइनस का चेंजेस है, तो इन दोनों को भी हम एक ही बार सिंप्लीफाई करेंगे, दो बार सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई, यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं साफ करूं। अब देखो, इस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक ही बार सिंप्लीफाई होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ व्हाट, cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन के मुताबिक 1 आना, अगर 1 नहीं आया तो गलत है, तो करते हैं सिंप्लीफाई। अब कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है मेरे पास, जैसे कि cos 2 अल्फा, क्या है फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा, ये 11 का है भैया, मैं यूज करूंगा, ठीक है। एक 10 का भी है, 10 की जरूरत नहीं है। इसी तरह साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक 10 का भी है, 10 की जरूरत नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है cos 2 अल्फा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फा है, तो एक सब मल्टीपल फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है, अगर एंगल हाफ होगा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, मतलब अगर cos अल्फा है तो इसका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा, इधर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होगा, और इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सब मल्टीपल फॉर्मूला है जो हमने इधर में पढ़ा है, इसकी तो जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन ये करना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे लगाना है ना। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अब जो cos अल्फा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan अल्फा बाई 2 को क्या हम लिख सकते हैं, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। tan का फॉर्मूला है भैया, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan अल्फा बाई 2 है तो sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, सही। sin अल्फा का फॉर्मूला यहाँ sin 2 अल्फा फॉर्मूला, तो sin अल्फा क्या होगा, सब मल्टीपल फॉर्मूला बाय 2 हो जाएगा, सही। तो इसके लिए आएगा 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, करेक्ट है। तो tan अल्फा बाय 2 के लिए ये आया, sin अल्फा के लिए ये आया, ठीक। इसके लिए ये और इसके लिए ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा मेरे पास, cos अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, सही है, सही है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, देख लो कौन सा यूज करेंगे, सो दैट हमको वहां आना है, ये यूज करेंगे। इसका मतलब cos अल्फा की जगह ये आ जाएगा, मींस इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड दैट विल गेट कैंसल, सो आई विल गेट 1, ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट, आ गया 1, है ना 1। इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू 1 आ चुका है, कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए भी हो चुका है 1, ये भी हो चुका है 1। अब बाकी है ये दोनों एक ही बार करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर है, डिफरेंस कहां पे है, बस नेगेटिव साइन, ठीक। चलो तो इसको नोट कर लो, देन मैं इसको करूंगा, इसका साइन चेंज करने के बाद ये आ जाएगा अपने आप से, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको मैं करता हूं अब साफ, नोट कर लो मतलब पॉज कर लो, कह रहे ना, देखो कैसे करेंगे नोट। अब नाउ
नाउ है मेरे पास साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। देख लो भैया ये और ये टर्म एग्जैक्टली सिमिलर है, बस माइनस वन का डिफरेंस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड आई हैव टू गेट टेन अल्फा। ठीक, फॉर्मूला यही से इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं ये फॉर्मूला। कौन सा, ये वाला, ये राइट। ठीक, टेन अल्फा माइनस है टेन अल्फा बाई टू मींस व्हाट, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। करेक्ट। क्या फायदा होगा इससे, देखो साइन अल्फा बाई टू कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, तो निकल गया बाहर साइन अल्फा बाई टू। क्या बचा मेरे पास, टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस क्या कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू बचा। करेक्ट है। अब हम लेंगे एलसीएम, नीचे वाला है तो मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, क्लियर है ना। साइन अल्फा बाई टू ये हो जाएगा कितना, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साफ कर देता हूं, थोड़ा सा ठीक है। तो ये कॉस अल्फा बाई टू इसके साथ लिखेंगे अब, कितना आएगा ये, दैट इज sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2। सही, ठीक है। इसको बाहर लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा मेरे पास, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा। ठीक है, क्लियर। अब फिर cos अल्फा का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, cos अल्फा। क्या चाहिए हमको, ऐसा जिसमें cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो, यहां पे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट। कर लो अब। तो साइन बाय कॉस ये तो आ गया भैया टेन अल्फा बाय टू, करेक्ट। अब ये आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस कौन सा, ये 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है भैया, देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये cos अल्फा इक्वल टू दिस, cos अल्फा इक्वल टू दिस। ठीक, इसका मतलब इसका काम हो गया खत्म। अब क्या बचा, tan अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 बचेगा, कैंसिल। तो क्या बचा, 1, दैट इज tan अल्फा बाय 2 into 1, दैट इज tan अल्फा बाय 2। चेक कर लो भैया, यही मेरा रिक्वायरमेंट था। ठीक है, आ गया ना भैया tan अल्फा बाय 2। देख लो, अब इसके लिए हमको एक्स्ट्रा कोई सिंपलीफिकेशन नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू उठाएंगे, -1 है तो ये अपने आप आ जाएगा। क्लियर, ठीक है यहाँ तक। तो ये सारा साफ कर लेते हैं, पॉज कर लेना, फिर देखना। एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, ठीक है। फिर नहीं आए तो फिर 3 बार देखना, ठीक है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो भैया क्लास 11 देखना एक बार, ठीक। तो इसके जगह क्या आया मेरा, 1 आ गया ना, देयरफॉर राइट हैंड साइड में क्या आया मेरा, इट विल बी 1 आ गया 1। सिंपलीफाई किया था, इसमें -1 है तो -1 इनटू tan अल्फा बाय 2 आएगा। सिंपलीफाई हो चुका है ना, ये तो tan अल्फा बाय 2 आया, राइट, और ये 1 आया। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमको, 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1। देख लो भैया, चेक कर लो, आ गया, दैट इज व्हाट LHS एंड इट इज हो गया प्रूव। क्वेश्चन में तकलीफ आएगा क्यों, ट्रिगोनोमेट्री है और दिक्कत नहीं आना, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन सिंपलीफिकेशन किया मैंने, और सिंपलीफिकेशन में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा। और इसी क्वेश्चन में नहीं, ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको ट्रिगोनोमेट्री देखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
Okay, pause the video. Next is your question number 90. Say question number 90 is a word problem. ये एक word problem है, ठीक है? ये मैं बनाऊंगा. Question number 20 भी word problem है, आप लोग try करना. और question number 21 MCQ है, try करना, ठीक है? अगर समझ में नहीं आता तो I'll tell you, ठीक है? तो यहाँ पे हमको मैट्रिक्स यूज करना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? The trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among two types of bond if the trust fund obtain an annual and total interest of 1,800 and 2,000. अब बोर्ड प्रॉब्लम फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है. सपोज मैं बोलता हूँ, सपोज समझते पहले फिर करेंगे, ठीक है? सपोज आपके पास, ठीक है, सपोज आपके पास 30,000 रुपीज है. ओके, कितने पास? आपके पास 30,000 रुपए है. अब आपको इस 30,000 रुपए का क्या करना है? दिस 30,000 आपको इन्वेस्ट करना. कहाँ इन्वेस्ट करना है? बोलते हैं यहाँ टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड है. मतलब मान लेते कि दो बॉन्ड में हम, या दो कंपनी में, या दो कहीं भी, ठीक है, कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड. व्हाट इज बॉन्ड इतना जरूर नहीं है, ठीक है? तो क्या बोलता है, ये जो 30,000 है हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. टू टाइप्स ऑफ क्या बोला क्वेश्चन ने? बॉन्ड बोला. उस बॉन्ड को मैं मान लेता हूँ ए और बी, ठीक है? मतलब पकड़ लो कि अगर मैं ए में रुपीज 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बी में कितना होगा? ऑब्वियसली 20,000, राइट? अब कितना होना वो हमको नहीं पता, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. सपोज ए में मैं इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है नहीं पता हमको, सो मान लेते रुपीज एक्स. तो बी का इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली कितना होगा? रुपीज 30,000 माइनस एक्स होगा. सिंपल सा लॉजिक, यस होगा. अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का है? इंटरेस्ट पर एनम, पर ईयर का. अब इंटरेस्ट बॉन्ड ए कितना पे करता है? 5%, और बॉन्ड बी कितना पे करता है? 7%, ठीक है? अब हमको बोलता है कि तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो सो दैट हमको ये पता लगना है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट जो मेरा टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मतलब ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? पहला बोल रहा है कि रुपीज 1,800 आना चाहिए, तो उसी तरह हम 2,000 के लिए भी निकालेंगे. क्वेश्चन क्लियर है? फिर से बोलता हूँ. सपोज आपके पास 30,000 रुपीज है, आपके पास 30,000 रुपए है, आपको इन्वेस्ट करना है दो जगह. मैंने मान लिया कहा ए और बी, ठीक? अब क्वेश्चन बोलते हैं कितना इन्वेस्ट करेंगे हम, तो मान लेते हैं कि चलो ए में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? रुपीज एक्स. तो बी में कितना होगा? 30,000 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल कितना मनी है? 30,000 ही है, उससे ऊपर तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, राइट? अब बोलता है कि जो बॉन्ड ए है, जो कंपनी ए है, वो हमको इंटरेस्ट कितना देता है? हर साल 5% का देता है, और बी कितना देता है? 7% का पर ईयर. अब बोलता है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे सो दैट जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? कितना होगा? 1,800 का होगा. क्लियर? तो अब देखो भैया, सपोज ये क्वेश्चन हमको मैट्रिक्स से नहीं करना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड ए, इंटरेस्ट कितना होगा? कितना? 5% ना. किसका 5%? बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं? x. तो 5% ऑफ x. बॉन्ड बी में कितना इंटरेस्ट होगा? 7% ऑफ किसका? ऑफ 30,000 माइनस x. सही है, इंटरेस्ट है ना, राइट? अब टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1,800. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी का जो इंटरेस्ट होगा मिला के कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। इसका मतलब a का इंटरेस्ट हमको कितना मिला, 5% ऑफ x, 5% ऑफ x। b का कितना होगा, 7% ऑफ 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। यही तो इक्वेशन है। देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर दोनों में सेम ही आता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपली इक्वेशन यूज किया अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। लेकिन हमको यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है और हम करेंगे इसको। पहले देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब निकालो तो कितना आएगा, ये 5x/100 होगा। ये कितना हो जाएगा, 7 into 30,000 माइनस x/100, ठीक है, इक्वल टू 1800। ठीक, चलो अब सिंपलीफाई, 5x प्लस कितना हो गया 21 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100। सही है, मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट वर्किंग हियर, यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो 7x से कितना हो गया 21 माइनस 2x 10। सही है, लगे 21 माइनस 80,000 2x कितना है, 50,000 2x इसमें कितना है 50,000 by 2, मतलब कितना आया 50,000। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 15,000। कहाँ पे होगा, ए पे, और बी पे भी तब क्या होगा 15,000 का इन्वेस्टमेंट। तो ये तो था मेरा सिंपली एल्जेब्रिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बोल दिया आपने भैया क्या यूज करना है, हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली दो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, राइट, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब वो दो मैट्रिक्स क्या होगा हम भी निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। तो मेरा आंसर यही आना है, 15,000 इन बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में 30,000 माइनस 15 करेंगे तो क्या है 15,000 ही आना, राइट। तो देखते हैं, तो ये मेरा इंफॉर्मेशन था, तो इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब हमको इसमें मैट्रिक्स इन्वॉल्व कराना है, कैसे कराएंगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतने इतने का है, तो इन्वेस्टमेंट का एक मैट्रिक्स बनेगा। एक मैट्रिक्स किसका बनेगा मेरा, इन्वेस्टमेंट वाला मैट्रिक्स। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स में दो इन्वेस्टमेंट है, कितना कितने का इन्वेस्टमेंट है, x और 30,000 माइनस x का। तो एक x है और एक 30,000, मतलब दिस टू विल एक्ट एज अ एलिमेंट। ये दोनों क्या हिसाब से काम होगा, ये एलिमेंट हिसाब से काम आएगा मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स है। अब आएगा इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट 5% पर एनम है ना, तो आएगा मेरा क्या, इंटरेस्ट मैट्रिक्स। इसमें भी दो एलिमेंट है, कौन सा, एक 5% और एक 7%। तो हो गया भैया 5% ऑफ x और हो गया 7% ऑफ x। ऑफ x की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट है ना, ऑफ x सिंपली 7% ऑफ x। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा, टोटल इंटरेस्ट बोल दिया ना, टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा भैया 1800। दैट इज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस के लिए भी करेंगे, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन से हमको क्या यूज करना है, मैट्रिक्स यूज करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी में कितना कितना रुपए हो रहा है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये इंफॉर्मेशन हो गया, इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स है और ये मेरा इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, दोनों मिला के ये आना है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट हो गया और एक क्या हो गया इंटरेस्ट। ये समझने के लिए है, ये हमको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट विल बी 1800, क्योंकि बोल दिया ये टोटल इंटरेस्ट
दोनों मिला के कितना आना है, व्हाट, 800। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, 1/1 होना कि नहीं, क्योंकि दो इक्वलिटी साइन है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स होगा दोनों इक्वल होना पड़ेगा। और इक्वल कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, राइट। अब हमको ऐसा अरेंज करना। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है, ये दोनों सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ x और ये 20,000। अब इसका ऑर्डर क्या है, क्या है ऑर्डर 1/2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, अब देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। अगर गलती है तो हम चेंज करेंगे इसको। नेक्स्ट इंटरेस्ट में क्या है 5%, तो 5% है, और क्या है 7%, राइट, ये भी क्या है 1/2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ, क्या था, जो पहला मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स का रो, क्या इक्वल है, चेक करो यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई भैया पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मेरा अरेंजमेंट में गड़बड़ी है, इसका मतलब हमको अरेंजमेंट सही करना है, ठीक। तो अब मैं काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स को अलग तरीके से अरेंज करता हूँ। कैसे अरेंज करता हूँ उसको मैं, ऐसे 5%, 7%। अब चेक करो भैया, ना 2/1 सही, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स सही है, कॉलम इक्वल टू रो, हाँ सही है। आंसर जो आएगा कैसा आएगा, 1/1 आएगा, हाँ आएगा, यहाँ पे भी 1/1 आएगा। तो यस, दैट इज माय करेक्ट व्हाट ऑर्डर, राइट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। इसका मतलब जो मेरा दो मैट्रिसेस होगा वो दिखने में ऐसा होगा, सही है, क्योंकि ये आंसर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अलग तरीके से मैं कर सकते हैं, लेकिन मैं हमको ख्याल रखना जो आंसर आएगा वो 1/1 आना ही पड़ेगा, राइट। तो इसी को हमको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड लिखना है थोड़ा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो लेट द मैट्रिक्स, लेट द काम करते हैं, लेट द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए, बॉन्ड ए में कितना इन्वेस्टमेंट मारा, ₹X, and the investment in bond B ₹30,000, रुपीस कितना होगा, ₹30,000 minus X, ठीक। Therefore investment matrix, इन्वेस्टमेंट, अच्छा बॉन्ड ए बॉन्ड बी तो नहीं दिया हुआ ना, तो इसको बॉन्ड कहाँ लिखते हैं, बॉन्ड ए बॉन्ड बी नहीं लिखते, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड, ठीक है ना भैया, राइट, ठीक। तो इन लेट द इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट कैसा था दिखने में, ऐसा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा दिखने में, x और 30,000, ठीक। एंड interest in first bond equal to 5% per annum, and interest in second bond equal to कितना है 7% per annum. Let interest matrix B equal to क्या हो जाएगा 5% and 7%, ठीक है। तब हम लिखेंगे अब ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं साफ करता हूँ, ये समझ लिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, as I can write A multiply with B equal to 1800 करेगा। That is the matrix multiplication का इस्तेमाल जो मेरे क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, विल गेट आंसर, ठीक है ना, क्लियर, आगे समझ में। तो हमको निकालना क्या है इसमें कि हम बॉन्ड ए में, पहला बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ₹X, दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30,000 माइनस X,
ठीक, तो इसको लिखना, मैं इसको साफ करता हूं। देखो समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखना वीडियो को, अच्छी तरह समझना, ठीक है। तो कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछना, तब हमको पता चलेगा हाँ यस मैंने थोड़ा कुछ काम किया आप लोगों को, राइट, फीडबैक चाहिए। तो देखते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 5% ऑफ x प्लस 30,000 माइनस x, सही है, ठीक है ना। देखो सिंप्लीफिकेशन वेरी शॉर्ट, समझना जरूरी है ना। तो हमको पहले तो मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हमको मैट्रिक्स ही गलती बनाया तो आंसर तो नहीं आना। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, कैलकुलेशन कुछ करना नहीं है, ठीक है आराम से। 5% ऑफ x करेंगे तो क्या आएगा, ये 5x का 100, वही जो आया था ना, मैंने कराया था ना अभी, कराया था कि नहीं, 30,000 माइनस x into 7 इक्वल टू, बस सॉल्व करो, x नहीं आएगा, करते हैं। तो नाउ ये हो गया, व्हाट इज दैट, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बाय 100 ठीक है। देयरफॉर अब मैट्रिक्स हटा दो, तो क्या करते हैं इसको इक्वेट, है ना। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो दिस इक्वल टू दिस होगा। तो आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1800। कितना हो जाएगा ये, माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। कितना आ जाएगा ये, तो आई कैन राइट व्हाट, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30,000, ठीक है। x इक्वल टू कितना आया, बस देखो आंसर सेम आया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है। सो आई कैन राइट व्हाट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड equal to what, rupees 15,000 and investment in second bond equal to क्या होगा, rupees 30,000 minus x, है कि नहीं, x का वैल्यू निकल चुका है, बिठाओ minus 15,000, तो ऐसा क्या आना है, 15,000 rupees, yes, that is the answer of first part। ठीक, लास्ट 2000 के लिए करेंगे, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा ना। अगर समझ में आया प्लीज देखो, वीडियो देखो, देखो क्या आता है। हाँ, तो अब ये हो गया मेरा पार्ट ए, अब पार्ट बी करना है। पार्ट बी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस एक ही जगह आएगा, कहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। कहाँ पे चेंजेस आएगा, देखो चेंजेस, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स सही है, ये इस इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा, 2000, तो यहाँ पे आएगा, बस बाकी सेम ही रहेगा, ठीक, क्लियर। क्योंकि बोला एनुअल इंटरेस्ट कितने का होगा, 2000, अब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, वही सेम x और 30,000 x। फिर सॉल्व करेंगे, देखो कितने, सॉल्व कर लो, ठीक है, दैट इज योर पार्ट बी, ठीक है। चेंजेस कहाँ है, बस 1800 की जगह आ जाएगा 2000, बाकी कॉन्सेप्ट सेम। तो यहाँ पे फिर सेम आएगा, क्या आएगा, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ क्या, 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार, 2000, ठीक है। तो ये कितना आएगा भैया, 5x by 100, ये कितना आया, 7 into 30,000 minus x by 100 equal to 2000, सही है, ठीक। फिर करो सिंप्लीफाई, तो 5x होगा,
ये 2,10,000 आएगा और ये 7x और डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 2000, पहले था 1800, क्लियर है। अब हम इसको हटाएंगे, क्यों? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मैट्रिक्स का सिंबल हट जाएगा, तो 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 2000। सॉल्व इट, 5x it will be what minus 2x plus 2,10,000 equal to ठीक है। तो माइनस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 10 और ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया x इक्वल टू 5,000। क्लियर है? इस बार तो इन्वेस्टमेंट इस बार कितना होगा पहला बोर्ड में 5,000, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू रुपीज 5,000 एंड इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा रुपीज 30,000 माइनस 5,000 माइनस x लिख देता हूं, दैट इज रुपीज 30,000 माइनस 5,000 रुपीज 25,000। तो यही मेरा दोनों आंसर है। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो देखिए वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑब्वियसली अगर पसंद आया होगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो